टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा रोशन। मम्मा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ है इसको? बीमार है ये। मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, क्या बीमारी है इसको? इसकी बीमारियां भी अर्ली स्टेज पर है। ये सब बहुत केयर की जरूरत है। मामा, अब नया बंटी और शहरियार अंकल से बात करें ना, वो यकीनन इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे। भाई अब मुझे माफ नहीं करेगी। हाँ तो फिर आप शहरियार अंकल से बात कर लेना। नहीं सुनी, मुझसे ये नहीं होगा। मामा, मामा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, आप उनसे बात करें ना, वो यकीनन हमारी मदद करेंगे। आप कोशिश तो करें। मुझसे ये नहीं होगा। मामा प्लीज ट्राई करें, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अब उस शख्स से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ हर लम्हा हर बार। थैंक यू सर। थैंक यू बोल के तुम ये खलूस को आजमाया मत कर। बार बार थैंक यू बोल के मेरा खलूस तुम कम करते थे। ऐसी बात नहीं है सर, आपको अंदाजा नहीं है आप इस वक्त मेरा कितना बड़ा आसरा है, बहुत बड़ा सहारा। बस मुझ पर कभी बुरा वक्त आए तो मेरा साथ मत छोड़िए। नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। बेटा तुम फर्नीचर ही चेंज कर लो। अम्मी रामीन मुझसे शादी करी या फर्नीचर से? यहीं से तो उसका इम्तिहान शुरू होना है। क्यों बेचारी को इम्तिहान में डाल रहे हो? अमीर माँ बाप की बेटी है, नाजों में पली हुई है, उसके भी कुछ अरमान होंगे। तो रिसेप्शन की जिम्मेदारी भी उन लोगों ने उठा ली है। कम से कम फर्नीचर चेंज करोगे तो उसे किसी नएपन का एहसास तो होगा इस घर में आके। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी जान, जैसा आपका होगा। मैं फर्नीचर बुक करवाता हूँ, अब खुश? हाँ वैसे माशाल्लाह रामीन के कदम कितने मुबारक हैं। उसके आने के तस्वर से ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और सब कुछ खुद ब खुद सही हो गया, मुझे अपने अल्लाह की रहमानियत पर और पुख्ता यकीन हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब हम कहाँ जाएंगे फहद? तुम परेशान मत हो, मैं सोचता हूँ कुछ इस बारे में। तो प्लीज रोशान के लिए कुछ सोचो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तुम्हें पता है फहद। ड्रग्स लेता, अपनी बर्बादी खुद कर रहा है। हमें जल्द से जल्द उसको किसी काम धंधे पर लगा देना चाहिए ताकि कुछ कमाने के काबिल तो बन सके। करता हूँ कुछ करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि जुनैरा को मुस्तफा पसंद आया कि नहीं? दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाऊं? हाँ हाँ प्लीज आगे बढ़ाओ। मैं जल्द से जल्द इन दोनों को सेट करवाना चाहती हूँ। तुम्हारे लहजे में इतनी मायूसी क्यों टपक रही है? जब सामने उम्मीद का कोई दरवाजा ना हो तो मायूसियां घेर लेती। मायूस मत हो, खुदा पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फहद
हम शादी नहीं कर सकते? मुझे भी मेरा जायज मकाम मिल जाए, और ये घर भी जिसमें हम रह रहे हैं। क्या करूं, मजबूर हूं। हम शादी कर भी लें तो तुम ज्यादा अरसे तक इस फ्लैट में नहीं रह पाओगी। वो क्यों? वो इसलिए कि ये फ्लैट मेरी बीवी का है, मेरा नहीं। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। ब्यूटीफुल, अपने आप को तो देखो, इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें खुद से प्यार हो जाए। बहुत बातें बनानी आ गई तुम्हें, लेकिन क्या तुम उस दिन मेरा साथ नहीं दे सकते थे? ना कि खामोशी का रोजा रख के खड़े रहे। क्या तुम सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे? अब तो मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। वो कैसे? देखो, सारी मालूमात मैंने तुमको दी। अगर मैं तुमको ना बताता तो तुम सच्चाई को समझ ना पाती, और पता नहीं वो औरत कब तक फादर के साथ घूमती रहती। इसके लिए मैं तुम्हारी मशकूर हूँ, लेकिन तुम एक लफ्ज अगर मेरे फेवर में बोल देते तो क्या हो जाता? देखो मेरी जान, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं औरतों से काम के पैसे लेता हूँ। ये मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं किसी एक की खातिर दूसरे को नाराज तो नहीं कर सकता ना। तुम जितने मासूम बन रहे हो उतने हो नहीं। वो औरत वाकई में बहुत खूबसूरत है कि मेरे शौहर को अपनी मुट्ठी में करके कैसे उसके साथ घूमते फिर रही है। जाहिर है तकलीफ दे बात तो है। दिल चाहता उसके मुंह पर तेजाब छिड़क दूं। नो नो नो, ऐसा करना भी नहीं। बिला वजह जेल हो जाएगी, और वो फात भाई की सारी हमदर्दियां समेटकर तुम्हारे घर की मालकिन बन बैठेगी। जाहिर है मैं ऐसा करूंगी थोड़ी। ये तो सिर्फ एक ख्याल है जिसका अमल नामुमकिन है। तुम ना ठंडी रहा करो, जैसे रहती हो। कैसे रहा करूं? मैंने सब्र किया सिर्फ उसकी खुशी की खातिर कि वो खुश रहे, लेकिन फहद, उसको तो मेरी वफा और कुर्बानियों का जैसे कोई एहसास ही नहीं है। कितना बदल गया है वो, तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम खुद को बदल लो, अपने आप पर तवज्जो दो। तुम कितनी प्यारी लगती हो। फादर को खुद से लगा कर रखा करो। कैसे करूं? वो तो घर से भागने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं। मेरे अंदर एक खला सा पैदा होता जा रहा है। तुम्हारे बच्चे होते ना, शायद तुम इनसिक्योर ना होती। ना ये आपको देखो, वो अपने बच्चों की वजह से ये बाजी जीत चुकी हैं। रोशान, दवाई खाओ। मैं दवा नहीं खाऊंगा मामा, मैं बीमार थोड़ी हूँ। और अब प्लीज ऐसे मत करो। बीमार हो तो कितना समझाती थी मैं तुमको, कैसी जहरीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करो। इन्होंने तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है। कभी आपने ये सोचा कि ये जहरीली चीजें मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? रोशान, मुझे हर चीज के लिए ब्लेम करना छोड़ दो। आपको ब्लेम नहीं कर रहा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जैसे माहौल में पढ़ने बढ़ने वाले बच्चों का अंजाम यही होता है। रोशान, मेरे बेटे। आप रोएंगे। रोशान, रोशान, पानी पियो। रोशान, तुम पानी पियो। आप रो क्यों रही हैं मम्मा? आप रोना बंद करें, मैं मरा नहीं हूं अभी। मेरे खुदाया। ठीक है मम्मा, हाँ प्लीज मत रो। नहीं हो तुम ठीक, नहीं हो तुम ठीक, नहीं हो।
रोए नहीं अभी, आपका रोशान जिंदा है ना अभी? वो शख्स इतना बुरा कैसे हो सकता है? क्यों? अब क्या कर दिया उसने? बहुत ही अजीब सा इंसान है। उसने मेरी ही माँ को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मुझे एक बात बताओ, वो आखिर तुम्हारी माँ को मिला कहाँ? वो जहाँ जॉब करती थी वहां से। मुझे लगता है कि वो तुम्हें जानबूझ के अजियत दे रहा ताकि तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। अब भी वो यही कर रहा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बोले। देखो, तुम अगर अपने डर और खौफ पे काबू पालोगी ना तो तुम यकीनन जीत जाओगी। सर ये सब कैसे होगा? कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने खौफ से जीतना होगा। सही कह रहे हैं आप। समझी मेरी बात? मामा, क्या हुआ आपको? तुम कहाँ गई थी? मुस्तफा के साथ थी। यहाँ हम पर कयामत टूटी हुई है और तुम्हें घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है। मुस्तफा से मेल जोल का आप ही ने मुझे कहा था ना, आप ही तो थी जो मुझसे छुटकारा चाहती थी। बहस करने की जरूरत नहीं है। सोचो करना क्या है। क्या हुआ? तुमने मुस्तफा से बात की? मैंने बात की है रोशान के इलाज की। मुस्तफा से जरूर कुछ सोचेंगे वो। नहीं, रोशान के बारे में नहीं। सैरिश आई थी। सैरिश आखिर है कौन? फहद की बीवी है और इस घर की मालिक। आपने नायाब आंटी से बात की? मैंने नायाब के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया जो उससे बात करती। शहरियार से बात किए, देखो क्या होता है। मामा, काश के आप शहरियार अंकल को जीना बनाने के बजाय नायाब आंटी से बनाकर रखते, उनकी दोस्त बन जाते। उनसे जेलस होने के बजाय, शहरियार अंकल को उनसे छीनने के बजाय उनकी बहन बन के रहती ना, तो हमें यूं इस तरह घर से नहीं निकलना पड़ता उनके। शुरू हो गया तुम्हारा लेक्चर। नायाब की तारीफ करते तुम्हारा मुंह नहीं थकता। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो जाओ खुद जाके बात करो ना उससे। हाँ, कर लूंगी बात। ये सब आपकी गलती है जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जूरी, मैं तुम्हें। नूर आंटी, क्या हो गया तुम्हें? कम से कम अपने बच्चों को तो अपना बनाकर रखो। अगर तुम इस तरह इन्हें मारोगी पीटोगी तो क्या ख्वाब तुमसे प्यार करेंगे ये? क्यों आई हो तुम यहाँ? हमारी बेबसी का तमाशा देखने आई हो? मैं रुशान को देखने आई हूँ। कहाँ है रुशान? आप चले, मैं मिलवाती हूँ आपको। ये कैसे हुआ? रुशान, कैसे हो बेटा? खून थूक रहा हूँ, मरने वाला हूँ। आपको बहुत तकलीफ दी है ना, इसकी सजा मिल रही है मुझे। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कोई फायदा नहीं, मर जाऊंगा। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। कुछ नहीं होगा। जुनैरा, उठाओ, हेल्प करो इसे। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम डॉक्टर को यहीं बुलवा देते हैं। हेलो जी, डॉक्टर सुहेल। जी मिसेस शरियार, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। दरअसल इस वक्त मैंने आपको एक ज़रूरी काम से कॉल की है। जी मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा है रुशान, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जी आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। चलो, अब अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैंने डॉक्टर साहब को बुला लिया है, वो यहीं आकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे।
आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं नहीं ठीक होऊंगा। क्यों ठीक नहीं हो सकते बेटा? ऐसा क्या हो गया आखिर? बुरी बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है अभी तो तुम्हें। जो कुछ किया है उसी की तो सजा भुगत रहे आज। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तो कुछ भी नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। नूर, 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 क्या बात है? वो डॉक्टर से कह दिया वो रुशान को यहीं आकर देख लेगा और यहीं उसका ट्रीटमेंट भी करेगा। और ये कुछ पैसे भिजवाए हैं शहरियार में, रख लो, काम आएंगे। शहरियार को थैंक्स कहते ना मेरी तरफ से। और आंटी, आंटी का भी शुक्रिया अदा करें ना। थैंक यू। अपना ख्याल रखना और रुशान का भी। हाँ, खुदा हाफिज़। मामा कैसी औरत है? अपने मौसमों का एहसान मानने के बजाय इतना एटीट्यूड किसको दिखा रही है? तुमसे मतलब है? ओहो, अब क्या हो गया? ये तो मैं अचानक रोने के दौरे पे पड़ गया। वो बहुत बदल गए, बहुत ज्यादा। तुम ये चीजें मान क्यों नहीं लेती? कैसे मान लूं? पहले वो मुझसे कितना डरते थे और अब उन पे मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता है। ये तो होना ही था। इस तरह के मामलात में तो ऐसा होता ही है। वो हर वक्त उसके साथ रहते हैं, ना कारोबार पर तवज्जो है और ना मुझ पर। कोई ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। वो कैसे? मीठी छोरी का नाम तो सुना होगा ना तुमने? हाँ। बस वही बन जाओ, ऊपर से मीठी और अंदर से जड़ें काट डालो। वो कैसे होगा? कि मैं तुम्हें बताऊंगा। फहद मुस्तफा बहुत अच्छा लड़का है। मुझे पता था कि वो तुम लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए कहा था कि एक दफा जाके उससे मिल लो। वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। जूनी देखो कौन आया है। देख रही हूँ तो फिर सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो, ऐसे नहीं, तमीज से सलाम करो। ये कैसी बातें कर रही हो बच्ची से? बच्चों से प्यार से बातें करते हैं। बेटा इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे पास, इधर आओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं बैठना आपके पास। क्या तुम मुझसे नाराज हो कि तुम्हारी मम्मा का इतना सारा वक्त ले लेता हूं? यही वजह है ना? इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे पास। आओ शाबाश, इधर बैठो। ये ना बहुत अजीब सा बिहेव करती हैं। इनके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम लोग किन क्राइसिस से गुजर रहे हो। ये मुश्किल वक्त है और इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तुम परेशान मत हो। जी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, और अगर पढ़ना नहीं चाहती तो अपनी पसंद का कोई काम कर लो या कहीं एडमिशन ले लो। तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल का नाम ही काफी है। नो थैंक्स, पहले ही बहुत आसान है आपके हम पर। फहद, आज हम लंच कहाँ करें?
आज हम लंच घर पे ही मंगवा लेते हैं, इस तरह बच्चों का दिल भी खुश हो जाएगा। नहीं प्लीज आप लोग जाएं, वैसे भी मुझे खाने पीने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि तुम हमसे सख्त नाराज हो। नूर, आज का बाहर जाना कैंसिल, आज लंच घर पर ही मंगवा लो। जैसे तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी। शेरियार, यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? ओह, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही थी। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, चलो उठो जाओ, बिस्तर पे चलो। बैठो। रुशान बहुत सख्त बीमार है। डॉक्टर से क्या कहना है? वो तो सुबह रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चलेगा ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही सीरियस बात है और रुशान की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। नूर किस हाल में? पहचान ही नहीं जा रही थी। उसके चेहरे से वो रौनक और खूबसूरती तो खत्म ही हो गई है, बल्कि अफसरदगी और नफरत का पहरा है उसके चेहरे पर। उसने तुम्हारा शुक्रिया तो अदा किया होगा। आपको पता है ना, मेरे साथ तो वो हमेशा ही बहुत रूड लहजे में बात करती है। ऐसा लगता है मैंने कभी कोई अच्छाई की नहीं उसके साथ। वो ऐसी क्यों है? और अब तो जब उसकी अपनी औलाद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, उसे बदल लेना चाहिए खुद को। वो कॉम्प्लेक्स की मारी हुई है। जब इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो तो इस तरह करता है, वरना अगर कोई नॉर्मल हो तो उसे तुम्हारा मशकूर होना चाहिए था। खैर, रहने दें इन बातों को। मेरा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने तो ये सब कुछ इंसानियत की खातिर और आपकी खुशनुदी के लिए किया। मुझे तुम्हें वहां नहीं भेजना चाहिए था। नहीं शेरियार, आपका फैसला दुरुस्त है। मुझे वहां आते जाते रहना चाहिए जब तक उनके मसाइल हल नहीं हो जाते। थैंक यू। नूर, नूर बाहर आओ। तुम? ये मेरा घर है, क्या यहाँ आने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत होगी? अब इस घर में मैं रहती हूँ तो ये घर मेरा है। बिल्ली को ख्वाब में छिचड़े नजर आते हैं। तुम्हें ये घर तो क्या, यहाँ की एक ईंट भी नसीब नहीं होगी। निकलो यहाँ से। मेरा शौहर कहाँ है? मुझे क्या पता? तुम झूठ बोल रही हो। पहले तो मैंने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया था, लेकिन आज नहीं करूंगी। घर की एक एक जगह चेक करूंगी। कौन है आप? मम्मा, ये क्यों बिना इजाजत हमारे घर में आ जाती हैं? ये मेरी बेटी है। पता है। हटो सैरिफ, पीछे हटो। मेरी औलाद से तुम्हारा क्या लेना देना है? जवान बेटी की माँ और ऐसी हरकत है तुम्हारी। बच्चे अगर छोटे होते तो समझ आता कि उनकी खातिर ऐसी ऊंची हरकतें करती। तुम्हें जो बात करनी है ना, मुझसे करो। मेरी औलाद के सामने कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जुलिया, जाओ। क्या हुआ? बेइज्जती महसूस हो रही है? तुम जैसी औरतों की भी इज्जत नफ्ज होती है क्या? तुम्हारा तो काम है लोगों के घर पर बात करना, लेकिन तुम मेरा घर बर्बाद नहीं कर पाओगे, याद रखना। अगर यही सब कहना है ना
तो निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। मुझे तुम्हें बार बार ये बात क्यों याद दिलानी पड़ती है कि ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है, मेरा घर। निकलो तुम यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से। क्या हुआ? हो गई तसल्ली? हो गया यकीन कि फहद यहाँ नहीं है? अभी नहीं है तो क्या हुआ, हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए। तुम्हारे घर में मेहमानों को चाय नहीं पूछी जाती क्या? मुझे चाय बनानी नहीं आती। अच्छा, इसीलिए आज तक तुम्हारा घर सही तरीके से सेट नहीं हो सका। तुम जैसी औरतों को होटलिंग की आदत होती है, इसलिए तुम्हारे जैसी औरतों के घर फुहड़पन का उम्दा नमूना होते हैं। जा रही हो तो मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं। जा रही हूँ। अपने हाथों को इतनी तकलीफ मत दो। तुम मुझे ही मेरे घर से कैसे निकाल सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे जरूर निकाल बाहर कर सकती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ नूर, इस घर से और मेरे शौहर की जिंदगी से निकल जाओ, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। वैसे मामा भी मुझसे पूछ रही थी किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। तो फिर आपने क्या कहा? हाँ, मैंने यही कहा कि बस जब मर्जी होगी तो करने की। ये कहा आपने? क्यों नहीं, कुछ और कहना चाहिए था मुझे। नहीं तो? क्या मतलब नहीं तो? तुम कंफर्म नहीं करोगी तो मैं शादी के बाद कैसे करूँगी? मैंने इनकार तो नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप आई। तो मेरा ख्याल है कि अब बस इन दोनों की शादी ही कर देते हैं, क्यों है? जी जी बिल्कुल। अरे लेकिन इतना जल्दी कैसे? मुझे कुछ वक्त तो चाहिए ना तैयारी के लिए। किसी तैयारी की जरूरत नहीं है नायाब, बस हमें तो अपनी रामीन चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाते ही है ना, कुछ ना कुछ तैयारी तो होनी है। हमें जहेज के नाम पर एक सुई भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी दे रहे हैं ना, काफी है हमारे लिए। जैसे जैसे आपकी मर्जी। अंकल, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम कोई फजूल खर्ची ना करें। शादी बिल्कुल सादगी से होनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन चंद लोगों को तो बुलाऊंगा। हाँ हाँ जरूर बुलाएं, जैसे आपकी मर्जी। चले फिर इसी बात पे मुंह मीठा कराएं और खाना रखवाएं। जी बिल्कुल, मैं लिखवाती हूँ। मुबारक हो आपको, मुबारक हो बेटा। मुबारक हो बेटा। हाय। हेलो। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? लगता है रात भर सोई नहीं हो। हाँ, क्यों? शौहर की बेवफाई उरूज पर पहुंच गई है। मतलब? कल उस औरत की खातिर उसने मुझ पर हाथ भी उठा लिया। हाय ला, और क्या किया उन्होंने? मैंने कहा
कि अपनी औलाद के साथ मुझे भी मरने दिया होता, क्यों बचाया था मुझे? तो उसे गुस्सा आ गया। जो हाथ आज तक मुझ पे नहीं उठा, वो कल उस औरत की खातिर उठ गया। वो औरत नागिन है, नागिन। डस लेना चाहती है मुझको। ये तुम मरने मरने की बात क्यों करती हो? ये बात उसे बुरी लगी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तो तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तो उसका मतलब है कि मैं उसकी मार खाती रहा? देखो सैरिश, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते मर्द 4 शादियां कर सकता है, ये उसका हक है। तो इस बात से मैंने कब मना किया, लेकिन इस उम्र में वो शादी करके क्या करेगा? यही बात, तुम प्लीज उसे कुछ आजादी दो। चाहे वो दिन भर बाहर रहे, लेकिन रात को तो तुम्हारे पास ही आते हैं ना। हाँ, तो इस बात को समझो और खुदा का शुक्र अदा करो। मैंने तो बहुत से मर्दों को देखा है जो मोहब्बत की शादी करते हैं और जब दिल भर जाता है तो पहले को तलाक देकर दूसरी शादी कर लेते हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? खुद को बेहतर बनाओ, अपना इखलाक और रवैया उनके साथ बेहतर करो, जैसे नयाब ने किया, और एक दिन जीत तुम्हारी हो जाएगी। चल आओ ना, आज मैं तुम्हें न्यू लुक देता हूँ। मुझे कुछ नहीं करवाना। ओह मेरी चंदा, नहीं करो ना, रिलैक्स हो जाओ, मेरी तरह खुश रहा करो ना। चलो ना। तो फिर क्या सोचा आपने? खुश तो हैं आप? तुम अचानक कैसे आ गए? क्यों, बुरा लगा क्या? नहीं आना चाहिए था? अच्छा, तुम और मुझे बुरा लगेगा? वैसे अब कुछ ही दिनों में आप मिसेस फैसल बनने वाली। सुन के मुझे अच्छा लगा मिस्टर फैसल। मुझे अंकल को देख के आज बहुत खुशी हुई है, वो तो मेरी सारी बातें मानने को तैयार है। बेटी के बाप हैं और आप उनके होने वाले दामाद। आपकी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? सिर्फ दामाद नहीं हूँ, मैं उनका बेटा भी हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। जो कारनामा तुमने अंजाम दिया है वो कोई बेटा ही कर सकता है, या शायद वो भी नहीं। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तंज कर रही हो? अरे तुम्हें मेरी हर बात तंज क्यों लगती है? मोहब्बत में ऐसा कह रही हूँ। इस मोहब्बत को हमेशा कायम रखना, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये सिर्फ लफ्जों में सिमट के रह जाए। हमारी मोहब्बत लफ्जों में सिमटने वाली नहीं है, खुशबू की तरह फैल जाने वाली है। सर मेरी फैमिली कुछ दिनों के लिए कराची आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सर। तो इस बहाने मेरी मामा तुम्हारी मामा से मिल लेंगी। जी, मेरे कजन आ रहे हैं सनी, उनका यहीं कराची में घर है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए मैं उधर शिफ्ट हो जाऊं। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे तो बस ये कंसर्न है कि कहीं तुम्हारे फादर मिसबिहेव ना करते। नहीं नहीं, मेरी उनसे कल ही बात हुई थी, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और अपने सही होने का यकीन दिला रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहीं उनका कोई ट्रीटमेंट करवाया क्या तुम लोगों ने? पता नहीं, मैं आज कॉल करके मामा से पूछूंगी। ये कंपनी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई, दिन रात एक कर दिए, कभी आराम की भी परवाह नहीं की, तब जाके मुझे ये मकाम मिला और कारोबारी हलकों में मेरा नाम बना। और फिर ये धचका। लेकिन इस धचके से निकलने में जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, मैं समझता हूं कि जितना मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कम है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, ये तुम्हारा फर्ज नहीं था, ये तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी इंसानियत है कि तुमने मेरा साथ दिया। शुक्रिया। क्या आप ये सब समझते हैं? और मैं ये भी समझता हूं कि मैंने बहुत मेहनत कर ली और अब मुझे आराम करना चाहिए, या यूं समझो कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। और जानते हो तुम ये ब्रेक मुझे कौन देगा?
जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। किस पर सर? तुम पर। मैं चाहता हूं तुम अपनी जॉब छोड़कर इस कंपनी के फराइज संभाल लो और मुझे इन कामों से आजाद करो। मैं तुम्हें अपनी इस कुर्सी पे बैठा देखना चाहता हूं। सामान के साथ इस औरत को भी यहाँ से बाहर निकालो। तुम फिर आ गई यहाँ? निकलो मेरे मुझे, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? इससे पूछो इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शौहर को फंसा के इस घर पे कब्जा किया है। किसी ने तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं किया, हम जा रहे हैं यहाँ से। अब कौन सा शिकार फंसाया तुम्हारी माँ ने? एक्सक्यूज मी, आप जो कोई भी है प्लीज, आपको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह किसी को जलील करने का। और कोई ऐसी बात मत कीजिए जिससे दूसरों को भी मौका मिले। तुम्हारी ये बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, तुम्हारा शौहर लेकर आया था मुझे यहाँ पे। वही तो मैं कह रही हूँ कि तुमने उससे अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाए होंगे और उसका दिल पिघल गया होगा। मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन हमारे सर्कल के सब लोग ये जानते हैं कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। और ये नायाब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारा साथ कैसे दे रही है, जबकि ये तो खुद तुम्हारी सताई हुई है। तुम यहाँ से जा रही हो या फिर फहद को कॉल करके बुलाऊं ताकि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा सके? देखिए, नूर इस वक्त वाकई बहुत परेशान है। आप इसे कुछ वक्त दे दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसके बेटे की भी तबीयत सही नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। बस ये कुछ ही वक्त में आपका घर खाली कर देंगे, प्लीज। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं इसे एक और दिन की मोहलत दे देती हूँ, लेकिन एक दिन का मतलब है सिर्फ एक और दिन, उससे ज्यादा नहीं। चलो।